उन हजारों लोगों का क्या जिन्हें आप लोग सड़क पर रोक लेते हैं? आपकी प्रायोरिटी रैली थी, लोग नहीं। पावर इज योर प्रोफेशन देवरंजन जी। पुलिस, प्रशासन, सब आप लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यू कुड हैव डन ए लॉट। Not only you, that day the state, the protector of the life of every citizen of this democracy, also turned a blind eye. देवरंजन जी, उम्मीद करता हूं कि आप जितने फिट दिख रहे हैं उतने ही स्वस्थ होंगे आप। मिस्टर केपी देवरंजन, उस दिन आपकी रैली, आपकी पॉलिटिकल रैली के कारण आर्या रस्तोगी गुजर गई। इसके बारे में आपको कब पता चला? घर पर चोट लगने के कारण वो बच्ची नहीं रही। यह हमें कुछ दिनों के बाद ज्ञात हुआ। लगभग कितने दिनों बाद? यही कोई 6-7 दिनों के बाद। वैसे न्यूज़पेपर में तीसरे दिन आपका स्टेटमेंट आ गया था, खेद व्यक्त करते हुए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, रंजन जी इज ए बिजी मैन। आई मीन पर्सनैलिटी। बहुत सारे काम होते हैं सर, उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, और फिर सबका मेमोरी स्पेस तो लिमिटेड ही होता है ना सर। सच बात तो यह है सर कि अगर उस दिन आर्या रस्तोगी को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता तो रंजन जी खुद उतरकर उनके लिए रास्ता बनाते। माय लॉर्ड, व्हाट्सएप पे वो फॉरवर्ड तो सबने पढ़ा ही होगा कि इंडिया में 30 मिनट्स में पिज्जा आ जाने की गारंटी है, एम्बुलेंस की नहीं। पता है क्यों? माय लॉर्ड, हमारे देश में कई कई हजार लोगों पर सिर्फ एक एम्बुलेंस होती है, सिर्फ एक। शायद इसीलिए जब हॉस्पिटल पहुंचने की अर्जेंसी होती है तो कोई एम्बुलेंस को याद नहीं करता। आस पड़ोस किसके पास गाड़ी है ये सोचता है। इसलिए इस बारे में बात ना ही किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो मिस्टर केपी देवरंजन साहब, सड़कें ब्लॉक करने का अधिकार तो आपके पास नहीं है। आपको तो रैली लाल मैदान में करनी थी ना? जी बिल्कुल, पर वहां पहुंचने के लिए क्या हम जटायु बन जाते? जाना तो सड़क से ही था ना। पर न्यूज चैनल्स पर टेलीकास्ट को देखते लग रहा था कि आप फोटोग्राफी और ये भाषणबाजी सड़कों पर ही करते आ रहे थे। रैली थी, सरप्राइज छापा नहीं था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। पुलिस, प्रशासन सबको सूचित कर दिया था। ऑल पेपर्स वर डन एज पर योर लॉ। एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। योर ऑनर, अब हजारों की भीड़ में सब पर तो नजर नहीं रखी जा सकती ना। मेरी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अगर हम यही सोचकर बैठे रहें कि हमारी रैली से दिक्कत हो सकती है तो फिर राष्ट्रीय कल्याण के किसी भी मुद्दे पर हम आवाज उठा ही नहीं पाएंगे। ये रैली, ये प्रदर्शन, ये सभाएं, इट्स माय जॉब, माय राइट टू फ्री स्पीच। व्हाट अबाउट द राइट टू फ्री मूवमेंट एंड आर्या रस्तोगीज राइट टू लिव? उन हजारों लोगों का क्या जिन्हें आप लोग सड़क पर रोक लेते हैं? आपकी प्रायोरिटी रैली थी, लोग नहीं। पावर इज योर प्रोफेशन देवरंजन जी। पुलिस, प्रशासन, सब आप लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यू कुड हैव डन ए लॉट। Not only you, that day the state, the protector of the life of every citizen of this democracy, also turned a blind eye. सबने बस अपनी अपनी जिम्मेदारी कागज पर डाल दी। पेपर वर्क 100%, ग्राउंड वर्क 0%। I'm sorry. देवरंजन जी, you can carry on, please. जी, डॉक्टर निगम, आपने आर्या रस्तोगी का पोस्टमार्टम किया था। हाँ, तो क्या कहती है रिपोर्ट? इंटरनल ब्लीडिंग, एक्यूट सबड्यूरल हेमिटोमा। क्या यही आर्या की मृत्यु का कारण था? जी। अच्छा डॉक्टर निगम, यदि आर्या को 15 मिनट पहले अस्पताल लाया गया होता तो क्या उसे बचाया जा सकता था? शायद। हम डॉक्टर हैं, कोई भगवान नहीं। अगर उसे 15-20 मिनट पहले लेके आया गया होता तो शायद उसकी सर्जरी हो पाती। लेकिन सर्जरी होती तो भी उसके रिजल्ट्स 100% पॉजिटिव आते। ये तो कोई भी डॉक्टर 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। माय लॉर्ड, डॉक्टर निगम की बात से सब कुछ स्पष्ट हो गया है। डॉक्टर निगम, कैन वी से कि अगर आर्या रस्तोगी को टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो डेफिनेटली बच जाती? मे बी,
और मे बी नॉट। नारायण साहब, आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर आर्य रस्तोगी 15 मिनट पहले अस्पताल पहुंचाई जाती तो उसे बचाया जा सकता था? माय लॉर्ड, डॉक्टर निगम का कहना एक हद तक सही है, लेकिन नारायण साहब, तो भाई क्या हुआ है? साइड प्लीज, somebody please call the ambulance। अरे कोई अपनी गाड़ी निकालो यार। वेल, वी आर लकी। उदय के सैंपल्स मैच हो गए हैं। वी कैन प्रोसीड नाउ। कैन वी उदय? ऑफ कोर्स डॉक्टर। गुड। हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करेंगे बिफोर एक्सट्रैक्टिंग बोन मैरो, और नेक्स्ट वीक ट्रांसप्लांट। जस्ट डू इट डॉक्टर। व्हाट? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? इसके कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं? पूरी लाइफ पर असर हो सकता है तुम्हारी। मॉम, लाइफ पे तो और भी बहुत सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं। आप इतनी हाइपर क्यों जाती हो? चिल। ओए, ब्रेवमैन दी लालटेन, क्यों हीरो होते हुए चाइल्ड आर्टिस्ट वाली बातें करता है यार? हम तो सोच रहे थे तुम्हें दोबारा आईएम में भेजेंगे। अपनी ब्रेवरी वहां जाकर दिखाना ना। मॉम, मैं रखता हूँ। डॉक्टर ने फालतू की स्ट्रेस लेने से मना किया है। बाय। उदय, तनु, तुम? अंकल कैसे हैं? स्टेबल है। और तुम? ओके। उदय, बहुत बड़ा फैसला लिया तुमने। आर यू श्योर अबाउट इट? तनु, लाइफ में पहली बार अपने किसी फैसले को लेकर श्योर हुआ हूं मैं। बहुत सालों बाद मुझे मेरे डैड मिले। उन्हें खोना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा उन्हें। इतनी बड़ी जंग में जा रहे हो, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। एक्चुअली अभी एहसास हुआ कि बेटे का फर्ज निभाने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी सोल्जर बनने की ट्रेनिंग तो अभी भी चल रही है, बस कैंपस आईएमए का नहीं है। जनाब, शौर्य चक्र पक्का है। Doctor, pass it on to me. Congratulations. Transplant is successful, but he needs lot of care. गुड मॉर्निंग। जागो मोहन प्यारे। कम ऑन जवान, गेट अप। जाग भी गया हूं और आंखें भी खुल गई हैं। उदय का उदय हो रहा है अब।
कहा था ना, जिस दिन ये कॉपी कैट ओरिजिनल से बेटर हो गई उस दिन खुद आऊंगा सैल्यूट मारने। क्या सेठी भाई, सैल्यूट तो मिस्टर राज नारायण सिंह के लिए बनता है। वो है रियल सोल्जर। ही इज अ रियल हीरो। वो होता है ना 24 कैरेट वाला। बिल्कुल। तुम कब लौट रहे हो जूनियर हीरो? अब तो कंप्लेंट की सारी फाइल्स क्लोज हो चुकी हैं। यू नो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अगेन। बन जाओ फिर से जेंटलमैन कैडेट उदय सिंह। वैसे अब उदय राज सिंह भी अच्छा लगता है। क्या बात है। उदय राज सिंह रिपोर्टिंग सब। Thanks for coming. पैकिंग हो गई तुम्हारी? कहाँ है सूटकेस? क्यों, तलाशी लेने का मूड है क्या? बी सीरियस, 1 घंटे में निकलना है। सॉरी मॉम, मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको अकेले जाना होगा। तो यहीं बैठे रहोगे जिंदगी भर? लाइफ में आगे क्या करना है ये नहीं सोचा? डैड को मेरी जरूरत है। ओके। अपना ध्यान रखना बेटा। मैं डैड का भी ध्यान रखूंगा। समझ में नहीं आता कि माँ होने के नाते फिक्र करूं या फख्र करूं अपनी परवरिश पर। मॉम, टेक केयर। Love you. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.